Which one is Lucy? Lucy, my horse. Okay, this is Lucy. Lucy, nice horse. Beautiful horse. You watch us in YouTube? Yeah, YouTube. Yeah. I saw you. I'm pretty good. How about you? Hi, where from? Pakistan. Love it, country. Love it. Egypt good, Pakistan good. أخوان المسلمين. Alhamdulillah. اسمك ايه؟ Hamad. Ahmad. Hussein. 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 Pakistan number one. Ah. I love you, Muhammadi. Muhammadi, I love people. I love friend. You make video like this? Right. It's your time, my friend. Hi, hello. From फिराना के इस कब्रिस्तान में दाखिल होने के लिए आपको ये 200 पाउंड्स का टिकट ख़रीदना पड़ता है। इजिप्शियन पाउंड्स हैं, ब्रिटिश पाउंड नहीं है। और 200 पाउंड देके आप दाखिल हो जाते हैं इस गीज़ा के कब्रिस्तान में, जो कि फ़राइना का तीसरा बड़ा कब्रिस्तान है। मिस्र में एक बात मशहूर है कि आप यहाँ पे आते वक्त फ़िरौन हों या ना हों, लेकिन यहाँ से जाते वक्त आपके अंदर थोड़ी बहुत फ़िरौनियत आ जाती है। इससे पहले कि आप मेरी बात का गलत मतलब लें, मेरे कहने का मकसद ये था कि यहाँ पे फ़िरौनी दौर के आसार इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ से जाते वक्त आपकी याददाश्त में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रहेगी वो वही ज़माना है। यहाँ पे जो ये 4 घोड़े हैं, इनमें से मुझे एक सिलेक्ट करना है। So what is the difference between these 4 horses? No. The color. This is the difference. Color. Maybe you love white one, red No, one, brown one is good. brown one. That's your choice, my brother. Come. Show me the view. Where are you gonna take me to Look, the? look. Ah. By the horse like that, and then you go. When the place, do you want to make picture? Ask the driver stop. No pictures. You want to stop here? Ask him. He stop. Okay, Yes. right. It's your time, my friend. Hi, hello. From horse, I will by sitting on the horse, I will take a pictures. No problem. I know. I But if ne- you need to stop, you can stop. Yeah, I don't need to stop. Okay, come. Yeah. Close this. जनाब $15 पे जो है हमारी एग्रीमेंट हो गई है। अब मैंने $15 में राइड लेने जा रहा हूँ, तो अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस कैसा होता Hamoudi. है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने गाइड के साथ। ये अपना हॉर्स वहाँ से लेगा, फिर हम दोनों यहाँ से जाएंगे और टूरिस्ट गीज़ा कॉम्प्लेक्स का हम टूर लेंगे। इस गीज़ा कॉम्प्लेक्स में 3 बड़े एहराम हैं और ये 3 एहराम 3 नस्लों के हैं, यानी कि दादा, बेटा और पोता। दादा जिसका नाम खुफू था, उसका एहराम ये वाला है, और उसके बेटे खाफरे का एहराम ये वाला। और दूर जो आपको एहराम नज़र आ रहा है वो उसके खुफू के पोते मैनकरे का है। इन दादा, बेटा और पोते का ताल्लुक़ फ़िरौनों के चौथे ख़ानदान से था, और ये इनका पहला कब्रिस्तान नहीं है, ये फ़राइना का तीसरा कब्रिस्तान है। इससे पहले इनके 2 कब्रिस्तान थे जो कि मुख्तलिफ़ नस्लों ने इस्तेमाल किए, लेकिन ये जो कब्रिस्तान है ये फ़राइना के चौथे ख़ानदान ने इस्तेमाल किया। अब इन एहराम का साइज़ एक जैसा क्यों नहीं है, इसकी वजह तो ये हो सकती है कि ये रिश्तों के एहतराम में ऐसा किया गया है, या फिर दादा से लेकर पोते तक आते आते ख़जाना खाली हो चुका था। एहराम इंग्लिश में पिरामिड्स कहते हैं। ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, इसके बारे में कुछ इख्तलाफ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कदीम मिस्री ज़बान के लफ्ज़ परीमत से निकला है, जिसका मतलब है सीधा ऊपर। ये बात यूनानी नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये लफ्ज़ प्राइमस से निकला है, जिसका मतलब है आटे का केक। पहले आम पाकिस्तानियों की तरह मैं भी यही समझता था कि फ़िरौन एक ही था, लेकिन बात दरअसल कुछ और है कि फ़िरौन इनका लक़ब था, यानी कि जो मुल्क का हुक्मरान होता था उसका लक़ब फ़िरौन होता था। चूँकि कुरान पाक में सिर्फ़ एक ही फ़िरौन का जिक्र हुआ है, तो कुरान पाक ने भी उसको सिर्फ फ़िरौन कह के बुलाया है, उसके नाम से नहीं बुलाया, तो इसीलिए लोग समझते हैं कि शायद फ़िरौन एक ही था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम मिस्र सिर्फ ये 3 इमारतें ही नहीं हैं, बल्कि इनकी तादाद तकरीबन 80 के लगभग है, जो पूरे मिस्र में फैली हुई हैं। ये सबसे बड़ा एहराम खुफू का है,
और कहा जाता है कि तकरीबन 20 लाख के करीब इसमें ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं। और ये शुरू से ऐसे ही नहीं थे, इनके ऊपर वाइट सीमेंट हुआ था, यानी कि वाइट सीमेंट का प्लस्तर हुआ था, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ सारा उखड़ गया। अभी भी उस प्लस्तर के कुछ आसार देखे जा सकते हैं। मिस्र पे फ़राइना के 31 ख़ानदानों ने हुकूमत की। ये सिलसिला शुरू हुआ था इनके पहले बादशाह नामर से और ख़त्म हुआ या इनकी मशहूर मलका क्लियोपेट्रा पे। शुरुआत में अरब ये समझते थे कि ये जो एहराम है जादूगरों ने अपने ख़जाने छुपाने के लिए बनाए हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब सभी इस बात को मानते हैं कि ये सिर्फ फ़राइना की कब्रें हैं और कुछ भी नहीं। जब कोई फ़िरौन मर जाता है तो उसके साथ ही उसके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे कि उसकी बग्गी, उसकी शिप, उसके कपड़े, उसका फ़र्नीचर, उसके खाने पीने की चीज़ें, उसके ज़ेवरात और जितनी भी उसके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें थी सारी उसके साथ रख दी जाती थी। अगर आज के दौर में फ़िरौन होते तो उनके साथ उनकी कब्रों में क्या रखा जाता? एक अदद आईफोन, एक अदद कंप्यूटर, टीवी और एक अदद मर्सिडीज़। एहराम की ऐसी शक्ल क्यों है? साइंस इस बारे में कहती है कि चीज़ों को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए ये शक्ल बहुत मुफीद रहती है। शायद इसी थ्योरी को सामने रखकर हमारे यहाँ जो दूध के पैकेट्स हैं वो इसी शेप के मिलते हैं। फ़िरौनों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बादुल मौत की फ़िक्र होती थी, जिसके बारे में उनका अक़ीदा था कि वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। और उनका ये अक़ीदा भी था कि ज़िंदगी बादुल मौत में जाने के लिए उनके जिस्मों का सही सलामत होना ज़रूरी है। चुनाचे उन्होंने हनूत का तरीका अख्तियार किया। होता ये था जब कोई फ़िरौन मर जाता तो उसकी लाश को ममीफाई किया जाता है, और ये जो ममीफिकेशन का प्रोसेस होता था ये तकरीबन 70 दिनों का होता था। इस दौरान फ़िरौन की डेड बॉडीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले लगाए जाते और जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते थे जैसे कि उसकी किडनीज़, लिवर वगैरह सब कुछ निकाल लिया जाता है। सिर्फ दिल उसके जिसमें अंदर रहने दिया जाता है, जो कि ज़िंदगी की इलामत था। और ये ऑर्गन्स निकाल के वो क्या करते थे कि मुख्तलिफ़ मर्तबानों के अंदर रख दिया करते थे, और मर्तबान फ़िरौनों के साथ ही उनकी कब्र के अंदर रख दी जाती हैं। ये जो है ना, इनकी मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, किसी ने बना के डाली हुई थी। तो दिस गाय Said Isa, right? Okay, nice to meet you. You too, man. Okay, enjoy. If you decide later, we'll... No, I already took the ride. From where? From there, Hufu's pyramid. Ashraf is the guy who gave me the ride. You have some guide with you here? No, not a guide, but the horseback rider. Ashraf. Oh, too many Ashraf. There are so many Ashraf? Yeah. But many people to watch my video come to me, but why you don't come to look for us? Maybe nowadays not many tourists around, that's why. Yeah. And you know, because of Corona, no one wants to travel nowadays. So, but I took a risk and then I came here. No problem. I wish if you have time, you like to go to the sunset, or you want to go around here. No, but now I'm going back out Not of today, if you have time more. Yeah, maybe tomorrow. I'll So see. that's my place here. Okay. Maybe inshallah, you come look for us. Okay, sure. Good luck, man. Okay, thank you, enjoy. ये जो बंदा था ना, ये इसकी मैंने YouTube पे वीडियो देखी थी कि किसी टूरिस्ट ने इसकी वीडियो डाली हुई थी, तो मैंने इसका नंबर भी नोट कर लिया था, लेकिन मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बस ही इज़ अ नाइस गाय, और अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये आपको अच्छा राइड देगा यहाँ पे, और पैसे भी ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। दुनिया के 7 बड़े अजाइबात हैं, उनमें से सिर्फ यही कजूबा बचा है, बाकी 6 के 6 तो सफ़े हस्ती से ही मिट गए। ये इतने मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं कि 5000 साल गुजरने के बावजूद ये जूं के तूं खड़े हुए हैं। मिस्र में कहावत मशहूर है कि हर चीज़ वक्त से डरती है, लेकिन एहराम मिस्र से वक्त भी डरता है। आप बगैर किसी शक व शोबा के कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे मशहूर इमारत एहराम मिस्र है। आप इसके अलावा अगर आप और पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको ज़रा साउथ में जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक सक्कारा नामी कब्रिस्तान है, वहाँ पे इनकी एहराम देखे जा सकते हैं। वैली ऑफ द किंग्स में एहराम नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में फ़राइना ने पहाड़ियों को खोद के उसके अंदर सुरंगें बना के अपनी कब्रें बनाना शुरू की थी, तब उन्होंने पिरामिड्स बनाना छोड़ दिए थे। जो यहाँ इस वक्त मैं सक्कारा में मौजूद हूँ, जो कि फ़िरौनों का दूसरा कब्रिस्तान था। यहाँ पे तीसरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़िरौनों ने अपने मकबरे बनाए थे, और ये जो पिरामिड की वाली आप शक्ल देख रहे हैं, ये पहला तामीर होने वाला पिरामिड है, और इसे बोलते हैं स्टेप्स पिरामिड, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, एक के ऊपर तीसरा, फिर तीसरे के ऊपर चौथे, और जो पाँचवें छठा, और इस तरह से ये स्टेप्स बाय स्टेप एक पिरामिड बनाया गया है। तो ये थी पिरामिड्स की पहली शक्ल, जिसे बाद में जाके खुफू ने और ज़्यादा एडवांस किया और उसको बिल्कुल तिकोनी शक्ल दी थी। ये देखें, ये रास्ता है जो कि नीचे जाता है बिल्कुल। फिर उन्होंने इस तरह से जो है ना, नीचे अपने बिल्कुल चैम्बर बनाए हुए थे, अपने बरियल चैम्बर। ये देखें,
यहाँ से मैं अभी निकल के आया हूँ सामने और मैं अभी इस तरफ जा रहा हूँ। और ये सीधी जो सुरंग है आगे जाके बरियल चैम्बर में जाके खुलती है। अकड़ू होके आपको यहाँ से गुजरना पड़ता है। ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो सर सीधा ऊपर लगेगा। ये आ गया जनाब बरियल चैम्बर। और ये देखेंगे ये सामने ये ताबूत पड़ा हुआ है जिसके अंदर कभी मम्मी पड़ी हुई थी। अब तो ये खाली है अंदर से। ये बरियल चैम्बर है और ये सामने ताबूत है। इसके अंदर किसी ज़माने में मम्मी पड़ी हुई थी, या तो चोरी हो चुकी है या फिर इसको उठाकर उन्होंने म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया होगा। अब मैं वापस जा रहा हूँ दूसरी तरफ। अभी झुक के जो आना पड़ा है तो मेरे तो यहाँ पे टांगों के पट्टे ही खिंच गए हैं। अब दूसरी साइड पे जाते हैं। अच्छा, एक बरियल चैम्बर ये है। इसमें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस वक्त, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पे भी कुछ मम्मीज़ वगैरह होंगी। अब यहाँ से गुज़र के मैं जा रहा हूँ वापस, एग्ज़िट लूँगा और इसी रास्ते से मुझे वापस जाना होगा। इस तरह नीचे झुक के और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, इसी से मैं अभी नीचे आया हूँ और मैंने इसी रास्ते से वापस जाना है। और ये बिल्कुल झुक के चलना पड़ता है और इसके लिए आपके टांगों के मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं वापस। ऊपर मार्बल लगा हुआ है, जैसे ही आपने सर गलती से भी ऊपर कर दिया ना तो आपके सर पे शदीद चोट लगेगी। ये भाई साहब हैं अबुल होल, यानी कि दहशत का बाप। इसका सर इंसान का और इसका धड़ शेर का है और ये पूरे एक चट्टान है, यानी कि इसमें किसी किस्म का जोड़ नहीं है। पूरी एक चट्टान को तराश के ये शक्ल दी गई है। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये था कि फ़िरौन ये ख्याल करते थे कि ये इनके कब्रों की रखवाली करेगा, लेकिन इसके बावजूद चोर आए और यहाँ से सब कुछ चुरा के ले गए। बेचारे फ़राइना ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आएगा कि उनका कब्रिस्तान लोगों की सैर व तफरीह का मरकज़ होगा। आज तो बेचारे उन फ़िरौनों की रूहें भी तड़प रही होंगी कि जो हाल उनकी कब्रों का हो रहा है।